हेलो फ्रेंड्स, मैं सुबोध स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल एसपी एजुकेशन क्लब पर। दोस्तों, मैथ के चैप्टर वाइज वीडियो में हम लोग पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम, और आज ये नंबर सिस्टम का पार्ट 9 पढ़ने जा रहे हैं। और इसके पहले हमने 8 पार्ट में टाइप 7 तक के प्रश्नों को देखा था, और आज हम टाइप 8 को देखने जा रहे हैं। टाइप 8 का नाम देखिए क्या है कि संख्याओं के वर्गों एवं घनों के योग पर आधारित प्रश्न। देखिए, इसके पहले की वीडियो में हम लोगों ने क्रमागत संख्याओं के योगफल पर आधारित प्रश्नों को देखा था, लेकिन कई बार संख्याओं के वर्गों और घनों के आधार पर प्रश्न पूछ देता है। तो आइए आज उसको देखेंगे, ठीक है। और देखिए, ये जो टॉपिक है ये पूरा का पूरा फार्मूला बेस्ड है, मतलब आपको फार्मूला याद होना चाहिए, तभी आप प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने के लिए फार्मूले को हम रटेंगे नहीं, समझेंगे कि किस एक तरह से हम तुलनात्मक तरीके से अध्ययन करेंगे कि इस तरह के क्वेश्चन में कौन सा फार्मूला लगता है और दूसरे तरह के प्रश्न में कौन सा फार्मूला लगता है। जब कंपैरिजन करके याद करेंगे, तुलना करके याद करेंगे, तो हम उसको याद रख पाएंगे, भूलेंगे नहीं और कन्फ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। इसके पहले हम एक सूचना दे दें आप लोगों को कि अगर आप आरआरबी एनटीपीसी का फॉर्म भरे हुए हैं तो आप आरआरबी एनटीपीसी के साइट पर जा करके अपने एप्लीकेशन का स्टेटस चेक कर लीजिएगा कि आपका फॉर्म कहीं रिजेक्ट तो नहीं हुआ है, क्योंकि अभी उनका स्टेटस जारी हुआ है। उसमें कुछ फॉर्म जो है साइन की वजह से या फोटो की वजह से रिजेक्ट किए गए हैं, तो आप लोग एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। तो देखिए, संख्याओं के वर्गों घनों के योग पे आधारित प्रश्नों में मुख्य रूप से 4 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला देखिए, 1 से n तक लगातार जो संख्याएँ आएंगी उनके वर्गों के पे आधारित, जैसे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर से 80 तक गए हैं, ठीक है। या 20 से कहीं शुरू करेगा, लेकिन देखिए क्रम से ही जाएगा, 20, 21, 22 इस तरह के प्रश्न आएंगे। या सम संख्याओं के वर्ग पर आधारित प्रश्न पूछ देगा, यानी कि सारी संख्याएं सम होंगी और एक क्रम से होंगी, उनका वर्ग किया रहेगा। या तो विषम संख्याओं का वर्ग करके पूछता है, ठीक है। या तो 1 से n तक, यानी कि लगातार संख्याओं के घन दिए रहते हैं, उनका योगफल पूछता है। तो एक एक करके चीज़ों को हम समझते चलते हैं, ठीक है। तो इसमें टाइप 8 में देखिए पहला है 1 से n तक के धन पूर्णांकों के वर्गों का योग, यानी कि इसको आप अगर फार्मूले के फॉर्मेट को समझना चाहें कि इसका फार्मूला कैसा होता है, तो आप ऐसे लिखेंगे कि मान लीजिए 1 का स्क्वायर हो, इधर हम सॉल्व कर रहे हैं, ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर हो, धन 2 का स्क्वायर हो, धन 3 का स्क्वायर हो, ऐसे करते करते जाएँ, कहाँ तक जाएँ, 1, 2, 3 से कहाँ तक गया है, 80 तक गया है। हम 80 को मान ले रहे हैं n का स्क्वायर। तो क्या होगा, अगर हमको ये फार्मूला पता है कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और n का स्क्वायर, इसका फार्मूला क्या होता है, अगर ये हमको पता है तो हम n की जगह 80 रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसका फार्मूला। आप याद रखेंगे इसका फार्मूला होता है n इंटू n+1 और साथ में 2n+1 बटे 6, ये याद रखिएगा, ठीक है। n+1 2n+1 बटे 6। कब, जब 1 से n तक संख्याएं दिया होगा और उनके वर्ग दिए होंगे, तो उनका योगफल निकालना होगा, तो ऐसे निकालेंगे, ठीक है। अब इस पर चलिए हम मान रख के देखते हैं। ये हमारा फार्मूला हो गया पहला, अगर लगातार दिया हुआ है तो, ठीक है। अब इसमें हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहला जो है सॉल्व कर रहे हैं। देखिए, इसमें देखिए 1 से गया है, 1, 2, 3, 4, इस सब का वर्ग करते हुए कहाँ तक गया है, 80 तक गया है। यानी कि इस फार्मूले से ये मैच कर रहा है, लेकिन इसमें n का वैल्यू क्या है, 80 है। तो आप क्या करेंगे, लिखेंगे चूंकि n बराबर क्या दिया है, 80, इसलिए योग बराबर क्या हो जाएगा, यही फार्मूला जो है आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे एक बार फार्मूला, एक बार आप, मैं लिख दे रहा हूँ, n+1 2n+1 बटे कितना, 6। अब आप n की जगह क्या रख देंगे, 80 रख देंगे, रखिए 80 और गुड़े, कोष्ठक हटाएंगे, क्या आ जाएगा, गुड़े, और 80 और 1 देखिए क्या हो जाएगा, 81, फिर गुड़े, n की जगह 80 रखेंगे तो 80 दूना कितना हो जाएगा, 160, और 1 कितना हो जाएगा, 161 बटे कितना, 6। देखिए एकदम सिंपल है, आपको क्या करना है, बस फार्मूले में n की जगह क्या रख देना है, वो वैल्यू पुट कर देना है जहाँ तक कि आपको संख्या लेके गया है। अब इसको देखिए कट कीजिए, देखिए 3 से कट जाएगा, 3 दूना 6 और 3 से 27 बार में कट जाएगा 81, 2 से देखिए कट जाएगा 40 बार में, ठीक है। कितना आ गया, 40 गुड़े 27 गुड़े 161, ठीक है। इसको सॉल्व कर दीजिए। 7 चौके 28, 7 चौके 28 को 8 से कितना हासिल 2 और 4 दूना 8 और 2 10, 108 और 80 गुड़े कितना, 161। अब देखिए एक चीज़ ये है कि जब इस तरह का डाटा आ जाता है गुणा करने के लिए,
तो प्रॉब्लम हो जाती है कि कैसे इसको सॉल्व करें। ठीक है, तो देखिए हम इसको सॉल्व करके दिखाते हैं कैसे इसको सॉल्व करते हैं। मैं पहला क्वेश्चन मिटा दे रहा हूँ क्योंकि आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है, अब मैं यहीं पर सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, ऊपर ये भी मिटा दे रहा हूँ, ये आप देख चुके हैं। ठीक है, इतना आसानी के लिए क्वेश्चन मैं पहले इसलिए लिख देता हूँ ताकि टाइम कम लगे। ठीक है, उस तरह वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा था। तो आप देखिए हमारा कितना है 1080 इंटू 161, ये सॉल्व करना है। मैं एक करके दिखा दे रहा हूँ, इसी बेस पे आप सभी प्रश्नों को सॉल्व करते रहेंगे। जब इस तरह का, जैसे मान लीजिए अगर 1080 में 161 गुणा करने लगेंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। इसके लिए करते क्या है, देखिए ये 10 है तो इसको अगर हम 1080 को ये हटा दें और साथ में अगर गुणे 10 लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 108 में अगर 10 का गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, 1080 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, इन दोनों को देखिए, अगर इसको हम लिख दें 100 धन 8 लिख दें और गुणे 161 लिख दें तो क्या है, कोई अंतर है, कोई अंतर नहीं है, गुणे 10 रहने दीजिए। अब इसको सॉल्व कीजिए जरा। अब 161 का गुणा 100 में होगा तो क्या हो जाएगा 16100 प्लस 8 का गुणा कीजिए, 8 का नम 8, 8 एक नम 8, 8 छक्के 48 को 8 कितना हासिल 4 और 8 एक नम 8 4 12। अब जितना योगफल आएगा उसमें क्या गुणे 10 करना है हमको। तो योगफल कैसे निकालेंगे, सीधे ऊपर नीचे लिख के कर लीजिए और 1288। ठीक है, देखिए 8 8 3 7 1 और ये 0 जो बचा है हमारा ये, यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 173880, यानी कि 173880 क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि 1 से 80 तक के संख्याओं का अगर वर्गों का योगफल निकालना है तो क्या मिलेगा 173880। ठीक है, तो अगर ऐसा कैलकुलेशन आ जाता है तो आप उसको अपने हिसाब से मॉडिफाई करके उसको पूर्णांक में 100 के 50 के या फिर 200 के फॉर्म में तोड़ करके आप उसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ये तरीका है सॉल्व करने का, ताकि कैलकुलेशन जो है थोड़ा क्या हो जाए, ईजी हो जाए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा फॉर्मूला यही है, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है 20 का स्क्वायर 21 का स्क्वायर 22 का स्क्वायर तक कहाँ तक गया है, ऐसे करते करते हैं 70 तक गया है। लेकिन अब आप देख रहे हैं कि जो हमारा फार्मूला है वह 1 से अगर शुरू हो तब n तक के लिए फार्मूला काम करता है, और ये कहाँ तक दिया हुआ है, ये 20 से शुरू हो रहा है, तो इस n का मान 70 रख के हम इसको नहीं लगा सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमको 1 से संख्या चाहिए होता है। तो इसको हम अपने हिसाब से क्वेश्चन को मॉडिफाई कर रहे हैं। देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर धन 2 का स्क्वायर धन 3 का स्क्वायर धन 70 का स्क्वायर। ये चीज़ अगर लिखे हैं तो हमको 1 से 70 तक मिल गया। अब इसमें चूंकि 20 से शुरू किया है, यानी कि अगर इसके पहले की जो संख्याएं हैं यानी कि 1 से 19 तक जो होगा उसको अगर घटा दें तो हमको 20 से मिल जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर कहाँ तक, 19 का स्क्वायर तक। अब देखिए क्या है, यहाँ 1 से 70 तक संख्याओं का योगफल है, यहाँ 1 से 19 तक का। तो जब 1 से 70 तक में 1 से 19 घटा देंगे तो हमको 20 से 70 तक के बीच में संख्याएं मिल जाएंगी। तो आप सॉल्व करके जब लिखना शुरू करेंगे तो उस प्रोसेस में पहला प्रोसेस हमारा क्या होगा कि इस क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई किया जाए ताकि हमारे फार्मूले के रूप में आ सके। अब देखिए 1 से लेकर यहाँ तक जाना है, तो इसमें भी देखिए 1 से लेकर n तक हो रहा है, यहाँ भी 1 से लेकर n तक हो रहा है। यहाँ n का मान 70 है, यहाँ n का मान 19 है। ठीक है, अब इसको रख के सॉल्व करेंगे तो इधर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए अगर इसको हम फार्मूले पे रखे हैं तो क्या हो जाएगा, n का मान क्या है 70 है, यानी 70 गुणे 70 और 1 कितना 71 गुणे और 2n धन 1 यानी कि 2 गुणे 70 कितना 140 और 1 141 बटे कितना 6, ऋण कितना होगा 19 है, तो क्या हो जाएगा 19 गुणे 19 में 1 जुड़ेगा कितना हो जाएगा 20 गुणे 19 दूना कितना 38 और 1 कितना 39 बटे कितना 6। ठीक है, अब देखिए किससे कटेगा, 4 1 5 1 6 3 से कट जाएगा, 3 से काटिए पहले 3 दूना 6 और 3 से काटिए 3 चौके 12 3 7 21। ठीक है, और 2 से कटेगा कितना 35 बार में, यानी कि 35 गुणे 71 गुणे कितना 47, ऋण कितना होगा, देखिए ये 2 से कटेगा 2 3 6 और 2 से कट जाएगा 2 धाम 20। ठीक, चलिए 3 से काटिए 3 का 3 3 13 यानी कि 190 गुणे कितना 13 या 130 गुणे 13 जो भी आप करना। इसको आप सॉल्व करेंगे, देखिए अगर आप 35 गुणे 71 गुणे 47 एग्जाम में है तो आप इसको 70 धन 1 के रूप में तोड़ सकते हैं, या 2 का गुणा करके 1 को 40 और 7 के रूप में तोड़ के सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, टाइम कम होने की वजह से हम इसको डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। 11 67 95 आएगा इसका, 11 67 95 और ऋण
गुणा करेंगे उसका तो आएगा 2470। ठीक है, ये टाइम कम है इसलिए हम ये ऐसे कर दे रहे हैं। ठीक है, नहीं तो आप इन दोनों का गुणा आपस में कर लीजिए फिर इसको गुणा कीजिएगा। ठीक है, वो प्रोसेस आप यूज कर सकते हैं। बस आप इसमें कॉन्सेप्ट सीखिए कि प्रश्नों को कैसे सॉल्व करते हैं, कौन सा फॉर्मूला कैसे अप्लाई करते हैं। ठीक है, गुणा करना तो क्या है कि प्रैक्टिस आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे वो आपका स्पीड बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो इसको देखिए क्या करेंगे, अब इसको घटा दीजिए, कितना आएगा 2470 है, यहाँ लिख दीजिए, घटाइए 5, 9 में 7 जाएगा 2, 7 में 4 जाएगा 3, 6 में 2 जाएगा 4, 1 1, यानी 11,000 11 4 3 2 5, यानी कि इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 1,14,325 क्या हो जाएगा हमारा, ये आंसर हो जाएगा। कब, जब हम 20 से लेकर के 70 तक जाएंगे संख्याओं का अगर वर्गों का योगफल निकालेंगे तो हमको ये चीज़ मिलेगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको पहला वाला आपसे समझ में आया होगा कि अगर कोई संख्या 1 से शुरू हो रही है लगातार जो है n तक जा रही है तो उसका योगफल क्या होता है, n × n + 1 2n+1/6। ठीक है, चलिए तो ये पहला वाला हो गया। ऐसे क्वेश्चन के लिए क्या है हमारा फार्मूला, याद कर लीजिएगा, n × n + 1 2n+1/6। ठीक है, अब देखिए हम दूसरा वाला कैसे याद करते हैं, काफ़ी इजी है। इसके बाद एक आप याद रख लीजिए, उसके बाद कंपैरिजन आप आसानी से कर लेंगे। अब देखिए दूसरा कह रहा है सम संख्याओं के वर्गों के योग पर आधारित प्रश्न। अब देखिए जब दूसरा क्वेश्चन ये भी हो गया। ठीक है, अब कह रहा है अगर सम संख्याओं के वर्गों का योगफल अगर कह रहा है आपसे तो देखिए कैसे याद रखेंगे, योग इसका क्या होगा, ऐसे ऐसे लिखिए। देखिए अगर 2 का स्क्वायर हो, 4 का स्क्वायर हो, 6 का स्क्वायर हो, केवल सम संख्या कहाँ तक जाए, n स्क्वायर तक जाए, तो इसका फार्मूला क्या होगा, ये देखिए सब कुछ ऐसे ही रहेगा, यानी n+1। ठीक है, लेकिन जब यहाँ पे 2n+1 है इसको आप n+2 कर देंगे, बटे कितना 6। ठीक है, यानी कि बस ये 2n को n+2 कर देना है और बटे 6 वही सब चीज़ रहेगा, यानी शुरू का सब सेम है, बस यहाँ 2n+1 की जगह n+2 कर देना है और सब कुछ वही सेम रहेगा। अब खुशी की बात आपके लिए ये होगी कि जो ये फार्मूला सम के लिए लगता है वही विषम के लिए भी लगता है, तो इन दोनों का आप एक साथ याद रख सकते हैं। यानी कि अगर 1 का स्क्वायर दिया हो धन 3 का स्क्वायर दिया हो धन 5 का स्क्वायर दिया हो और ऐसे n का स्क्वायर पूछे तो इसके लिए भी यही फार्मूला यूज होगा, यानी सम के लिए भी यही है और विषम के लिए भी यही है। ठीक है, ये सम के लिए भी है, विषम के लिए भी है, यानी कि अगर इसको आप याद रखते हैं n × n+1 और n+2 बटे 6, तो यह क्या होगा, सम संख्याओं के वर्गों के लिए भी है, विषम संख्याओं के वर्गों के लिए भी है। तो यानी कि आपको ये एक चीज़ याद रखना है कि अगर क्रमागत रूप से दिया हो, क्रम से दिया हो तो n × n+1 2n+1/6, और अगर सम और विषम हो तो n+1 n+2 बटे 6। ठीक है, तो चलिए ये वाला तो हो गया अपना। अब इस सूत्र पर आधारित जो है प्रश्नों को देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है, पहला प्रश्न हमारे पास है कि क्वेश्चन, ये दूसरा का पहला मतलब ये क्वेश्चन नंबर 3 मान लीजिए, क्वेश्चन 3 मान लीजिए, इसको हम कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 3, इसको कर देते हैं 4, इसको कर देते हैं 5 और इसको कर देते हैं 6। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर रहे हैं। देखिए 2 से लेकर कहाँ तक गया है, 20 तक, यानी कि n का मान क्या दे दिया, 20 दे दिया, तो योग क्या हो जाएगा, आप जानते हैं फार्मूला अभी पढ़े हैं क्या, n+1 n+2 बटे कितना 6, कुछ नहीं करना, मान रख दीजिए 20 और 20 धन कितना हो जाएगा 21, और इसमें कितना हो जाएगा 20 और 2 22। देखिए यानी देखिए कितना आसान है, इसमें जो संख्या n का मान है उसको रखिए, उससे एक बड़ा अंक लीजिए, फिर उससे बड़ा अंक लीजिए और बटे 6 कर दीजिए। अब काट दीजिए, 3 से कटेगा, देखिए 3 दूना 6, 3 सत्ते 21, 2 से कटेगा 2 धाम में 20, 7 का गुणा कर दीजिए, 7 दूना 14 को 4 हासिल 1, 7 दूना 14 1 15 और ये 0, यानी कितना आ जाएगा 1540 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। ठीक है, यानी कि अगर 2 से लेकर के 20 तक के संख्याओं का सम संख्याओं के वर्गों का योगफल निकालना है, कितना आएगा 1540 आएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, सम संख्याओं का आएगा तो ऐसे कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्या कर रहा है, इसमें ये विषम संख्या है, विषम संख्या 1 से लेकर कहाँ तक गया है 21 तक, यानी कि इसमें n का वैल्यू कितना दिया है 21 दिया है, और विषम संख्या अगर है उनका योगफल पूछा तो क्या हमारा फार्मूला वही लगता है, यानी कि योग बराबर क्या हो जाएगा, योग बराबर n × n+1 और n+2 बटे कितना 6। अब n की वैल्यू देखिए कितनी है, इसमें 21 है, यानी कि 21 गुणे 1 बढ़ा दीजिए 22 और 21 में 2 बढ़ जाएगा, यानी 21 में 2 जोड़ेंगे 23 हो जाएगा और बटे 6 काट दीजिए,
3 दूना 6, 3 7 21, 2 से 11 बार में, और 11 का गुणा 23 में कीजिए। 11 3 33 को 3 हासिल 3, और 11 दूना 22, 22 3 25, गुणे कितना 7, 7 का गुणा 7 3 21 को 1 हासिल 2, 7 5 35 2 7 1 7 हासिल 3, और 7 दूना 14 3 कितना हो जाएगा 17, यानी कि 1771 क्या हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा। यानी 1 से लेकर के अगर 21 तक की संख्याओं का वर्ग करें जो कि केवल विषम संख्याओं को लाएं, तो केवल विषम संख्याओं को लेने पर हमारा आंसर क्या आएगा 1771 आएगा। तो देखिए फार्मूला दोनों में वही सेम यूज हो रहा है कि n इंटू n+1 n+2/6, ठीक है, सम संख्या हो या विषम संख्या हो। अब थोड़ा सा क्वेश्चन कैसे बदल देता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो दिया है वो थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज किया है, आपको थोड़ा सा वही सोचना है जैसे आप सेकंड क्वेश्चन में सोच रहे थे, ठीक है। देखिए कह रहा है, मैं पूरा मिटा देता हूँ, फार्मूला आपका वही रहेगा, सम पूछे या विषम पूछे दोनों के लिए सेम चीज़ है, n इंटू n+1 और n+2/6। ये देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है 5वां। क्वेश्चन नंबर 5 अगर हम सॉल्व करें तो आप देखेंगे कि यह 15 से लेकर के 37 तक दिया है, कौन से सब विषम संख्या हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 15 कहाँ से दिया है, 15 से लेकर के 15 स्क्वायर 17 स्क्वायर धन 19 स्क्वायर ऐसे कहाँ तक गया है 37 स्क्वायर तक, ये आपसे पूछ रहा है। तो आप देखेंगे कि ये 1 से शुरू नहीं हो रहा है, और जब ये 1 से शुरू नहीं होगा तो हमारा ये फार्मूला काम नहीं करेगा, क्योंकि देखिए फार्मूला में कहाँ से शुरू होना चाहिए 1 से शुरू होना चाहिए। तो इसको हम 1 से बनाते हैं, यानी कि अगर हम 1 से 37 तक, इसके पहले जो संख्याएं हैं वो नहीं दिया है, तो लेकिन 1 से लेकर के 37 तक के संख्याओं में से अगर इसके पहले जो विषम संख्या कौन सी पड़ेगी, इसके पहले कौन सा आएगा 13 आएगा ना। तो अगर 13 तक की संख्याओं के वर्गों का योगफल घटा दें तो हमको क्या मिल जाएगा 15 से लेकर के 37 तक की संख्याओं का योगफल मिल जाएगा। यानी क्या करते हैं 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर ऐसे जाएंगे कहाँ तक 37 स्क्वायर तक, ये हमारा हो गया। लेकिन इसमें से क्या घटाना है, हमको 13 तक घटाना है, यानी ऋण 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर कहाँ तक 13 स्क्वायर तक। अगर ये काम कर देते हैं तो हमको क्या मिल जाएगा, हमको 15 से लेकर के 37 तक के वर्गों का योगफल मिल जाएगा, जिसमें सारी क्या होंगी विषम संख्याएं होंगी। तो चलिए देखिए इसमें देखिए कुछ नहीं करना, 37 गुणे 37 में 1 जुड़े कितना हो जाएगा 38, गुणे और 2 जुड़े कितना हो जाएगा 39 बटे कितना 6, ऋण फिर से 13 है, 13 गुणे 14 गुणे 15 बटे कितना 6। देखिए बस एक एक संख्या बढ़ाते जाना है, क्योंकि इसमें 1 जोड़ना है इसमें 2 जोड़ना है। तो 13 में 1 जोड़ेंगे 14, 2 जोड़ेंगे 15, ठीक है। चलिए इसको काट दीजिए फटाफट, 3 दूना 6 और 13 3 39, ठीक है। 2 से कट जाएगा ये कितने बार में 2 के 2 और 2 9 18, यानी कि इधर कितना आ गया देखिए 37 गुणे 19 गुणे 13 ऋण, ठीक है। अब ये देखिए किससे कटेगा 3 से कटेगा, देखिए 3 दूना 6 3 5 15, और ये 2 से कटेगा 2 7 14, यानी 7 5 35, यानी 13 गुणे 35, ठीक है। अब दोनों का अगर आप गुणा करेंगे तो देखिए गुणा करेंगे तो क्या आएगा 9139 माइनस 455, 9139 -455, ठीक है। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि जब 13 का गुणा आप 35 में पढ़ेंगे तो 13 5 65, 5 7 6 13 39 और 6 45, ठीक है। तो ऐसे आप कर लेंगे, ओके। तो अब क्या हो जा रहा है देखिए, इसको घटा दीजिए। तो आप घटाने के लिए देखिए कभी भी एग्जाम में सीधे आप क्या किया कीजिए, सीधे ऐसे लिख लिया कीजिए, ताकि गलती होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। 9 में से 5 जगह बचेगा 4, 13 में से 5 जगह बचेगा 8, ठीक है। यहाँ 10 में 4 जगह बचेगा 6, यहाँ 8, यानी कि 86 84 क्या होगा हमारा आंसर हो जाएगा 86 84, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा 5, जिसमें हमको थोड़ा सा गैप करके पूछा था। तो इस तरह के प्रश्न अगर आते हैं तो भी आप कैसे सॉल्व करेंगे आप सीख चुके होंगे, ठीक है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर लास्ट देखते हैं, इसका टाइप समझ लेते हैं, ठीक है। आप ये देखिए नोट कर लीजिएगा, फार्मूला जो है n इंटू n+1 n+2/6 n इंटू n+1 n+2/6, ये सम और विषम दोनों के लिए है, ठीक है। अब आते हैं धन पूर्णांकों के घनों का योगफल, यानी कि अगर 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब ऐसे करके अगर n क्यूब तक दिया हो तो इसको कैसे सॉल्व करें, इसको देख लीजिए। अगर 1 क्यूब है 2 क्यूब है 3 क्यूब है, ऐसे करते करते कहाँ तक गया है n क्यूब तक, तो इसका फार्मूला क्या होगा ये देख लीजिए। तो आप जब क्रमागत संख्याओं का योगफल पढ़े होंगे तो 1 से n तक की संख्याओं का योगफल कैसे निकालते हैं, सीधे आप जानते होंगे n इंटू n+1/2, ये आप पढ़े होंगे। क्रमागत संख्याओं का योगफल आप पढ़े होंगे, नहीं पढ़े तो आप वीडियो देख लीजिएगा, इसके पहले क्रमागत संख्याओं का योगफल करके एक वीडियो है मैथ्स चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट में ही, तो उसमें आप देखेंगे कि n इंटू n+1/2 एक फार्मूला है, ठीक है। तो उसी फार्मूले का क्रमागत 1 से n तक की संख्याओं के योगफल का ही फार्मूला जो होता है
उसी का हमको क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है, और वो हमारा किसका फार्मूला बन जाता है, घन का फार्मूला बन जाता है। तो इसी पे आपको बस मान रख देना होता है। जैसे मान लीजिए 1 से लेकर 90 तक गया है, यानी चूंकि n का मान क्या दिया है 90, किसके लिए, क्वेश्चन नंबर 6 के लिए, ठीक है। क्वेश्चन का n का मान कितना दिया है, 90 दिया है। तो अब इसको यहाँ पर रखेंगे, क्या हो जाएगा 90 कोष्टक में 90 धन 1 बटे कितना 2, और इसका क्या है स्क्वायर है। देखिए 2 से कट जाएगा कितने बार में 45, यानी क्या बचेगा 45 गुणे 90 91 और इसका स्क्वायर, ठीक है। अब ऐसे प्रश्नों का स्क्वायर करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले अंदर के वैल्यू को आप निकाल लीजिए। तो इसको क्या करेंगे 90 धन 1 कर देंगे, 90 धन 1 करके 45 को गुणा कर देंगे, ठीक है। इसका जो वैल्यू आएगा फिर उसका आपको 2 बार गुणा करना ही पड़ेगा। बस लास्ट डिजिट आप देख लीजिएगा, क्योंकि ऑप्शन जब इस तरह के प्रश्न आते हैं तो ऑप्शन में लास्ट डिजिट जो होता है वो बस ऐसा दिया रहता है कि आपका अंतिम अंक का गुणा करने पर ही, इकाई का अंक ज्ञात करने पर ही मिल जाएगा। इकाई के अंक को ज्ञात करना हम जो है अगली वीडियो में देखेंगे, मतलब आगे आने वाली वीडियो में एक वीडियो में रहेगा जिसमें हम पढ़ेंगे कि इकाई का अंक कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो इसका अगर आंसर आप देखेंगे तो आ जाएगा 167,690 167,69025, ठीक है। ये आपका आएगा आंसर अगर आप सॉल्व करेंगे तो आप बस ये देखिए कि आप फार्मूला याद कर लीजिए, ठीक है। फार्मूला मतलब आपको याद होना चाहिए। उसके बाद जब एग्जाम में प्रश्न आएंगे तो उसको आप अगर थोड़ा सा प्रैक्टिस किए रहेंगे तो आप गुणा आसानी से कर लेंगे। क्योंकि अगर आप बैंक का एग्जाम नहीं दे रहे हैं और ऐसे सीजीएल का एग्जाम नहीं दे रहे हैं तो कोई भी एग्जाम देंगे तो उसमें थोड़ा टाइम इतना पर्याप्त रहता है कि अगर एक आध क्वेश्चन आ जाता है तो आपको अगर मेथड पता है, मेथड अगर आपको आ रहा है तो आप आसानी से लगा लेंगे, ठीक है। चलिए एक बार हम फार्मूलों सबको दोहरा देते हैं, सारे फार्मूलों को एक जगह देखिए, सारा फार्मूला हम लिख दे रहा है। अगर 1 स्क्वायर से 2 स्क्वायर से 3 स्क्वायर से लेकर कहाँ तक रहे, n स्क्वायर तक रहे, इसका है n+1, ठीक है, और 2n+1 बटे कितना 6। अगर सम रहे 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर कहाँ तक रहे n स्क्वायर, इसका क्या होगा n × n+1 और n+2 बटे कितना 6। अगर यही विषम रहे 1 क्यूब 3 क्यूब, ठीक है, 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर n स्क्वायर, क्या हो जाएगा वही ऊपर वाला n × n+1 और n+2 बटे 6, ठीक है। और अगर आपका वही घन रहे 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब n क्यूब, तो क्या हो जाएगा n × n+1 बटे 2, यानी कि n क्रमागत संख्याओं का योगफल का जो फार्मूला होता है वो, और इसी का क्या कर देंगे होल स्क्वायर कर देंगे। तो आपका ये 4 फार्मूला आज हम लोग इस वीडियो में देखें, ठीक है। तो ये चारों फार्मूलों को आप एक क्रम में याद कर लीजिएगा कि किस तरह से कब हम सम संख्याओं के वर्गों का करते हैं, कब विषम संख्याओं के वर्गों का करते हैं, कब घन का करते हैं और कब क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योगफल करते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आप क्रमागत संख्याओं के या फिर संख्याओं के वर्गों और घनों पर आधारित प्रश्नों को आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। आपको प्रश्न इसके फार्मूले भी याद हो चुके होंगे। तो आप इसी तरह से रिवाइज करते रहिए और फार्मूलों को एक जगह लिख लीजिएगा, ताकि आप आपका जब एग्जाम रहे या कोई कहीं ज़रूरत रहे तो आप आसानी से अपने नोट्स को खोल के देख सकें, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में इसके पार्ट 10 में, और उसमें हम लोग टाइप जो है 9 देखेंगे, टाइप 8 इसमें ख़त्म हुआ है, ठीक है। तो आई होप कि 3-4 वीडियो और होंगे, ठीक है। उसके बाद नंबर सिस्टम खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम इसका थोड़ा प्रैक्टिस करा देंगे। तो आपको वीडियो कैसा लगा इसको आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। और अभी तक अपने दोस्तों के पास शेयर नहीं किया तो आप शेयर कर दीजिएगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। और जैसा भी आपको लगता है, आपको चीज़ें जहाँ भी दिक्कत करती हैं या समझ नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताया कीजिए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।